हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर सब सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए जो भी कैंडिडेट स्पेशली सीआईएसएफ एचसीएम जिनका ही पेपर होने वाला है, एचसीएम वालों का 30 और 31 अक्टूबर को जिनका ही पेपर है, उन सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने की जो चांसेस है वो 100% है, एक्यूरेट 100% है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सबसे पहले दोस्तों जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा उनको आपको जरूर पढ़ करके अपने एग्जाम में जाना है। जैसे कि सबसे पहले जो बांध है यानी अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो बांध से जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यानी जितने भी बांध हैं सबको देख लीजिएगा। आपके ऑप्शन है कृष्णा पे, तुंगभद्रा पे, गोदावरी पे और पेनार पे। तो दोस्तों जो अलमाटी बांध है ये बेसिकली किस नदी पे आपका स्थापित है, तो ये दोस्तों आपके कृष्णा नदी के ऊपर स्थापित है। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ पे है, तो कृष्णा नदी आपका बेसिकली साउदर्न रीजन में यानी कि आपके दक्षिण भारत में बहती है। ठीक है, दक्षिण भारत में बहती है। अगर मैं स्पेशली बात करूँ कि बांध के बारे में, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, लंबा बांध कौन सा है दोस्तों, ये है आपका हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध। अगर सबसे ऊंचा पूछे तो ऊंचा कौन है, तो भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो आपका हीराकुंड बांध है ये किस नदी के ऊपर स्थित है, यानी जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी के ऊपर स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर एक दो एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। तो सांची स्तूप सबसे पहले तो किस राज्य में, आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो दोस्तों बेसिकली जो सांची स्तूप है ये आपका लोकेटेड है किस राज्य में, तो आप में से सभी को पता होगा कि ये दोस्तों आपके एमपी में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में। अगर एमपी के हम सीएम की बात करें कि वर्तमान में इसके सीएम कौन है और वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं ये कौन है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ। ठीक है, अगर सीएम की हम बात करें तो दोस्तों फिलहाल में यहाँ के सीएम जो है आप सभी को पता है कि प्यार से उनको मामा जी कहते हैं, यानी शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। और आपका जो गवर्नर है ये मगन भाई छगन भाई पटेल है, मगन भाई छगन भाई पटेल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जितने भी एमपी सॉरी जितने भी सीएम और गवर्नर हैं, ये जो टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ जाए, तो सीएम और गवर्नर एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। एक पुस्तक है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी पुस्तक से क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके लेखक कौन है, आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति रॉय और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जवाब जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो इनकी एक पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इनसे आ जाता है कि एक और इनकी फेमस बुक है हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज जो है ये कब लिखी गई थी, ये पूछ देता है स्वराज। तो ये दोस्तों लिखी गई थी 1909 में, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और आ जाते हैं हम, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू है, इनका एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम हम बता दूँ कि दोस्तों इसका जो नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत एक खोज। तो आप बताना है कि आपको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है, तो ये दोस्तों है आपके अरुंधति रॉय की। ठीक है, अरुंधति रॉय की जो पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और बाकी स्पेशल बुक्स जैसे कि आपसे पूछ दे एग्जामिनेशन में कि आपके राज तरंगणी के लेखक कौन है, एक पुस्तक है राज तरंगणी। ठीक है, राज तरंगणी, तरंगणी इसके लेखक कौन है, या फिर आपके पूछ सकते हैं कि मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो राज तरंगणी के लेखक कौन है आपके, तो दोस्तों ये हैं आपके कल्हण। ठीक है, कल्हण। और मुद्रा राक्षस का विशाखा दत्त, विशाखा दत्त। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आपका दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इस बार आप सभी लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि जो भी लोग सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी करें, तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट के दो कंबाइंड पीडीएफ है, आपके जीके जीएस, आपके रीजनिंग, आपके हिंदी, आपके मैथ, आपके इंग्लिश और प्लस में आपके प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी। ठीक है, ये ऑल पीडीएफ दोस्तों ओनली आपको 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। तो अगर जिनको भी ये पीडीएफ लेना है सिंपली आपको इस नंबर पर 9006914446 इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है और हाई CIA SF लिख करके आपको मैसेज करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ परचेज करते हो और अगर आप इसको स्टडी कर लेते हो तो यकीन मानो कि आप अपने पेपर में 70+ जो है आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है, 70+ आप आराम से स्कोर कर लोगे। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए जाकर के जल्दी से परचेज कीजिए और अपनी स्टडी को बूस्ट अप कीजिए। तो
आप में से जिनको भी ये PDF चाहिए फटाक से जाकर के परचेज कीजिए। ओनली 39 रुपीज़ में सारा कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अतिम्य सभा के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है हेनरी विट, राजा राम मोहन राय, विलियम जोन्स, स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसमें से जो सही जवाब आपका हो जाएगा, अतिम्य सभा जो एक सभा थी, इसके जो संस्थापक हम कह सकते हैं, तो ये कौन है, तो आपके राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद दोस्तों जो हैं, इनके द्वारा एक चीज़ की स्थापना की गई थी, उसका नाम क्या है, तो रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विलियम जोन्स के बारे में बता दें तो विलियम जोन्स ने दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। ये आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शाहनामा के लेखक कौन है। एक पुस्तक है शाहनामा, इसके लेखक आपके कौन है। आपके ऑप्शन है फिरदौसी, चंद्रवरदाई, अबुल फजल और कल्हन। तो दोस्तों शाहनामा दोस्तों एक पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और इसके जो लेखक के बारे में हम बात करें तो दोस्तों ये हैं आपके फिरदौसी, ठीक है। ये आपके फिरदौसी जो हैं शाहनामा के लेखक हैं, ठीक है, फिरदौसी है। उसके बाद दोस्तों अगर हम चंद्रबरदाई के बारे में बात करें तो इनकी ये जो थी दरबारी कवि थे किसके, तो पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ देता है कि पृथ्वीराज रासो ये किसकी पुस्तक है, तो ये दोस्तों पुस्तक है आपके चंद्रवरदाई की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल्हन के बारे में मैंने बताया कि राज तरंगणी के लेखक राज तरंगणी, ठीक है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि अबुल फजल की कौन सी एक फेमस पुस्तक है, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप सर्च कीजिए, कहीं से खोजिए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा इसके बारे में, चाहे किसी के बारे में करें ना करें, अबुल फजल के बारे में आपको कमेंट करना है कि इनकी एक फेमस बुक के बारे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मौसम विज्ञान जो संस्थान है ये कहाँ स्थित है। नोएडा, पणजी, दिल्ली और देहरादून। तो दोस्तों आपका जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल विज्ञान जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बेसिकली आपका इस साथ स्थित है कहाँ पे, तो नई दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, न्यू दिल्ली। इसी तरह से पूछ दे कि भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो पेट्रोलियम वाला ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम वाला अगर पूछ दे तो ये आपके कहाँ पे है, तो देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानपीठ पुरस्कार अब किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपका ऑप्शन है जन सेवा, साहित्य, सिनेमा और पत्रकारिता। तो दोस्तों जन सेवा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर सिनेमा के बारे में बात करें तो सिनेमा में दोस्तों आपके पुरस्कार मिलता है कौन सा, दादा साहब फाल्के, दादा साहब, ठीक है। पत्रकारिता में आपका कौन सा मिलता है, तो रमन मैग्से अवार्ड मिलता है, रमन मैग्सेस अवार्ड मिलता है, ठीक है, मैग्सेस अवार्ड मिलता है। और जन सेवा के लिए फिर आपका कहे तो शांति का पुरस्कार मिलता है, नोबेल प्राइज वगैरह ये दिया जाता है आपको जनसेवा के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्योंकि नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति दोस्तों की भारत में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे है इसका संबंध, आपके ऑप्शन है मत्स्य पालन, तिलहन पालन, दूध, अन्न। तो दोस्तों आपका जो है नीली, नीली क्या होती है, तो मछली होती है, तो इसका संबंध मछली से हो जाएगा। बाकी आपका जो ये ऑप्शन दिया गया है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे तिलहन के लिए आपकी पीली यानी येलो, येलो क्रांति हुई थी। दूध के लिए आपकी वाइट क्रांति और इसको कि ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, और अन्य के लिए आपका ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो दोस्तों ओणम जो है ये सबसे पहले कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो ये आपका 4 डेज तक मनाया जाता है ओणम, ध्यान रखिएगा, ठीक। सॉरी दोस्त, यहाँ पे ओणम जो है आपका 10 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है बिहार, झारखंड, केरल और असम। तो बेसिकली दोस्तों जो ओणम है ये आपका केरल में मनाया जाता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मधुमलाई अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। मधुमलाई दोस्तों एक अभ्यारण्य है जो कि कहाँ पे स्थित है, तो आपका ऑप्शन है कर्नाटक, मिजोरम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों मधुमलाई जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो आपके ये स्थित है आपके बेसिकली तमिलनाडु में, ठीक है। मधुमलाई जो है आपके तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपका कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, कान्हा नेशनल पार्क। आपका मिजोरम का में, कर्नाटक में आपका भी बहुत सारे पार्क्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो इनका कोई एग्जामिनेशन के लिए देख करके जाना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और जिनको भी PDF लेना है सिंपली आपको इस नंबर पर 9006914446 इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है, और ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत दोस्तों ये सारे PDFs जो हैं आपको अवेलेबल हैं। तो जाकर जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए और मैसेज कीजिए, और वहाँ से PDF जो है परचेज कीजिए, और सीधे आपको लिखना है बस हाय CIA ASF, ठीक है, हाय CIA ASF।